अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हम लोग 8.1 ही का भी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और रीज़न क्या है, अभी हम लाइव नहीं कर पा रहे हैं। सोच रहे कि ऐसे वीडियो पोस्ट कर दूँ तो आप लोगों को कोई मसला तो नहीं होगा ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 तक पढ़ा था, बहुत इजी। 7 का मैंने बहुत इजी वे में बताया था। अगर आप लोग को पसंद आया तो मैंने लास्ट में बोला था कमेंट जरूर करने का, लेकिन उसके बाद भी आप लोग तो कमेंट किए नहीं। कोई बात नहीं, हम लोग आते हैं आज क्वेश्चन नंबर 8 पे, जो एनसीईआरटी का है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं। और पहले के दिन के बनस्पत सेम आज हम करेंगे वही, कि ब्लू पेन से मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा, आप लोग को इजी में दिख जाएगा, आप ब्लैक पेन से आंसर बना दूंगी, जस्ट अपोजिट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है आज। 8 में बोल रहा है कि यदि 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 3 cot इज इक्वल टू 3 cot a है, यहाँ पे हमारा एंगल क्या है, हमारा a है। 3 cot a इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है। तो जांच कीजिए क्या, जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर a और 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू होता है क्या, हमारा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ये हमारा आज का क्वेश्चन है, राइट। और जहाँ तक मुझे लग रहा है क्वेश्चन बहुत इजी है, आप लोग एक बार देख लें, नीट एंड क्लीन आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, हर बार की तरह हमें देखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, एनसीईआरटी का है, 8.1 का है, ठीक है। यदि 3 cot a इज इक्वल टू 4 है, तो वो जांच करना है, हमें क्या चेक करना है कि जो LHS है 1 माइनस tan स्क्वायर बाई 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, इक्वल है cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर की, ठीक है। तो हमें वो चीज़ चेक करना है। सबसे पहले बात ये कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, एक थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट में बना लेते हैं कि 3 cot a इज इक्वल टू 4 है, ठीक है। तो हमारा cot a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/3, ठीक है। तो यहाँ पे कॉट का होता है p बाई बी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे p क्या है, 4 है, b क्या है, 3 है। p क्या है एक बार देख ले, 4 है, और b क्या है, 3 है। तो यहाँ पे हमारा जो h का वैल्यू होगा, h इज इक्वल टू हमारा होगा 5। ऐसे हम निकाल नहीं रहे हैं क्योंकि इजी क्वेश्चन है और आप लोगों ने इतना बार निकाला तो निकालना सीख ही गए होंगे। क्या कि अब हम लोग LHS से लिखते हैं, इधर हमारा LHS बनता है और इधर हम लोग RHS प्रूफ करेंगे, ठीक है। हमारा LHS है 1 माइनस tan स्क्वायर बाई 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू, और इधर हमारा RHS में है cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर। तो हम लोग LHS लिखते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है। तो अब हम जान रहे हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। 1 माइनस tan का वैल्यू जो होता है cot के जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। तो 1 माइनस tan स्क्वायर a है, तो tan का वैल्यू जो होगा, यहाँ पे cot का वैल्यू 4/3 है, तो tan का जो वैल्यू होगा 4/, इसका 4/3 तो इसका 3/4 होगा, इसका होल स्क्वायर, और नीचे में सेम होगा 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब हमारा जो आएगा वो क्या आएगा कि ये 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और ये 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 9/16। अगर हम एलसीएम लेना चाहेंगे तो यहाँ पे इसके नीचे भी 16 हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ पे भी कुछ नहीं तो 1 है। तो एलसीएम लेंगे जो हमारा यहाँ पे आ रहा है इस स्टेप के बाद, इसका ऊपर वाले का एलसीएम आ जाएगा 16, दोनों में से क्या ले लेंगे कॉमन, दोनों में 16 ले लेंगे, और ये हो जाएगा ऊपर में 16 माइनस 9, और मेन बराबर ये हो जाएगा, ये बड़ा वाला, और नीचे भी ये हो जाएगा 16, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा 16 प्लस 9। अब हमारा ये मेन बटा कौन सा, ये वाला लाइन है, इसको हम बराबर कर देंगे। और हमें एक चीज़ क्या देखना है, ये भी 16 है और ये भी 16, कट जाएगा, ठीक है। अब ये 16 में से 9 जाएगा तो ये हमारा ऊपर में आ जाएगा 7, ये 16 में 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25। तो हमारा वैल्यू क्या आया यहाँ पे आंसर में, 7/25 आया। अब हमें सेम चीज़ यहाँ भी दिखाना है कि ये भी इधर भी सेम आता है कि नहीं। तो ओके, एक बार चेक कर लूँ सब कुछ क्लियर कट दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमें जो वैल्यू पुट करना है cos स्क्वायर और साइन स्क्वायर का। तो cos स्क्वायर का हम यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, राइट। तो cos का फॉर्मूला जो होता है b/h होता है, इसका b/h होता है। तो हमारा इस क्वेश्चन में अगर हमारा b है तो b हमारा क्या है 3, और h हमारा 5 है, 3/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन हमारा क्या है, साइन है, तो साइन का वैल्यू होता है सॉरी p/b ना, b/p होता है, कॉट का वैल्यू होता है b/p होता है, ठीक है, ठीक है। तो और tan का होगा p/b,
ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो होगा, यहाँ पे हमारा 4 होगा, ठीक है। और यहाँ हमारा साइन में जो होगा हमारा, इसका साइन का होता है p/h, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, p होगा हमारा 3 और 5 की जगह पर 5 हो जाएगा। अब हम इसका स्क्वायर निकाल देते हैं। अब हमारा ये 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा और बाई 25, और उसी तरह से ये 9/25 होगा। अब हम एलसीएम ले लेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा 25 ही आएगा, और ये 16 - 9 बराबर हमारा हो जाएगा 7/25। यहाँ भी 7/25, यहाँ भी 7/25। तो क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूफ हो गया, राइट, कि हमारा दोनों सेम आ गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, लास्ट एक लाइन यहाँ पे लिखना है कि हमें लिखना जो होगा LHS = RHS, ठीक है। यहाँ पे प्रूफ हो गया, क्वेश्चन सॉल्व। इतना इजी क्वेश्चन है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। एक बार और हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं, राइट। हमारा क्वेश्चन नंबर NCERT का है, NCERT का है क्वेश्चन हमारा, ठीक है। NCERT का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज, एग्जाम्पल का नहीं है, एक्सरसाइज का है। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि 3 cot A = 4 है तो जांच कीजिए कि, तो हमें जांच करना है क्या, 1 - tan स्क्वायर बाई 1 + tan स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, cos स्क्वायर - sin स्क्वायर। ये हमें जांच करना, प्रूफ करना है, ठीक है। तो हमें क्या पता है, कॉट का जो 3 cot A = 4 है, तो cot A = क्या होगा, 4/3। तो कॉट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, b/p होता है। ये क्या हमारा कॉट का फॉर्मूला है, b/p। यहाँ पे h हमारा डायरेक्टली निकाल लिया हम, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एज अ स्टूडेंट, आपको h का मान निकाल लेना है, ठीक है। h = हमारा क्या हो जाएगा, 5 होगा। अब हम LHS ले लेते हैं, यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए मैंने ऐसा किया, बाकी अदरवाइज आप चाहे तो सिंगल भी बना सकते हैं, एक साथ बना सकते हैं, डिपेंड ऑन यू। अगर पेज भरना, अगर ये 5 नंबर का आ गया तो शायद ही कभी 5 नंबर में आता है या 2 नंबर में आता है, ठीक है। तो ये है 1 - tan स्क्वायर बाई 1 + tan स्क्वायर है, तो 1 + tan, तो tan का जो वैल्यू होता है जस्ट अपोजिट होता है किसके, कॉट के वैल्यू के। जस्ट tan का वैल्यू क्या होता है, कॉट के अपोजिट होता है। तो यहाँ पे कॉट का वैल्यू 4/3 है, तो tan का वैल्यू मैंने क्या डाल दिया, 3/4 दे दिया। यहाँ पे भी सेम है, 1 - 3/4 का होल स्क्वायर है। यहाँ पे भी tan का जो ये कॉट का है उसी का अपोजिट होगा, तो ये भी 3/4 का होल स्क्वायर हो गया। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो ये 1/3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। यहाँ पे सेम होगा, 1 की जगह पे 1, अब प्लस है, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो अब ये यहाँ भी नीचे में 16 है, यहाँ भी 16 है, तो ये और ये 16 हो गया, तो ये 16 कैंसिल हो गया। अब हम यहाँ देख रहे हैं, नीचे में अगर देखा जाए तो 16 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 16 + 9 हो गया, ये 16 + 9 हो गया, तो ये 25 आ गया हमारा। और यहाँ देख रहे हैं कि 16 में से 1 को गुना करेंगे, 16 × 1 तो 16 होगा, 16 में से 9, यहाँ पे माइनस है तो 9 माइनस करेंगे, तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, 7/25 आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग इस पॉइंट पे आते हैं, इस टॉपिक पे। यहाँ पे हमारा है cos स्क्वायर - sin स्क्वायर, हमारा जो RHS है वो क्या है, cos स्क्वायर - sin स्क्वायर। तो cos का वैल्यू पुट किया तो हमारा 4/5 का होल स्क्वायर, और sin का वैल्यू पुट किया तो 3/5 का होल स्क्वायर। ये होता है हमारा b/h और ये हमारा होता है p/h, ठीक है, p/h होता है। तो हम जब वैल्यू पुट किए तो 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, 9 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 और 25, तो इन दोनों का एलसीएम लिया तो 25 आ गया, 16 में से 9 गया तो हमारा 7/25 आ गया। उम्मीद करते हैं, यहाँ पे देख लीजिए सेम ही आया, 7/25, 7/25। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरे यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, और थैंक यू, प्यारा से एक कमेंट कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। अब एक और चीज़ है कि मैं एक बार देख लूँ कि आपको हर चीज़ वीडियो में क्लियर कट समझ में आई। कई बार होता है कि ये जो है हमारी बोर्ड पे लाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से अगर नहीं समझ में आ रही है, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है 3/4 है, वही चीज़ यहाँ पे भी है, 3/4 यहाँ पे माइनस में, यहाँ पे प्लस में। उम्मीद करते होंगे कि समझ में आ गया होगा, राइट। और लाइट का थोड़ा सा इशू है। ओके, टाटा, बाय बाय।